everybody. Welcome back to the channel. वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज टू लॉ चैनल। तो इसके अंदर हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंदर हम आखिरकार पढ़ने के वाले हैं। आज हम पिंक हाइलाइटर यूज कर रहे हैं भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के नेचर, स्कोप एंड फंडामेंटल्स को। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये वीडियो किन किन के लिए रहने वाली है। ये वीडियो है यूपीएससी स्टूडेंट्स जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। ये वीडियो है बी एल एल बी स्टूडेंट, सॉरी बी एल एल बी स्टूडेंट्स जिनके पास एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आता है। ठीक है। ये है बी ए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ओके। सो ये इन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एक और चीज हम अगर देखें तो जैसे कि मैंने इसके अंदर कंप्लीट पीपीटी वगैरह बना के तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करा है, बट इसके अंदर मैं बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनमें से ऐसे कई स्टेटमेंट है जो मैं बोलती भी नहीं हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जैक्ट नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? इस वीडियो के नोट्स आपको ओनली एंड ओनली 40 रुपीज़ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज करोगे एंड आपको 40 रुपीज़ में वो नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सोशोलॉजी पे, तो मैं आप उसके भी नोट्स ले सकते हो 30 रुपीज़ में। अगर आपको उसके अंदर जो है स्कोप प्लस करना है तो आपको 10 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, मतलब 40 रुपीज़ उसका भी हो जाएगा। ओके। तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अगर आपको लाइक एक यूनिट का चाहिए, जैसे मेरी जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट, तो आपको अगर पूरी की पूरी यूनिट का चाहिए तो वो 150 रुपीज़ का आएगा पॉलिटिकल साइंस का। तो एंड डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको हर एक चीज़ के प्राइसिंग बता दूंगी, या फिर मैं आपको पोस्टर भी शेयर कर दूंगी। ओके। दूसरी चीज़, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हमारे 2 या 3 दिन ही बचे होते हैं एग्जाम को, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें समझ में नहीं आता कि बिकॉज हमने पढ़ा ही नहीं होता। कॉलेज में कौन कितना ही पढ़ता है भाई। अ, तो मैं आपको 2 या 3 दिन के अंदर याद करने के लिए कुछ नोट्स, मतलब मान लीजिए आपको ये 7 से 8 पेजेस के नोट्स होंगे। ठीक है। अब इन नोट्स को याद कर लो, 2 से 3 दिन में आपकी कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस तैयार हो जाएगी। ये सेम नोट सोशोलॉजी के भी मिल जाएंगे आपको, ये सेम नोट कॉन्ट्रैक्ट के भी मिल जाएंगे, ये सेम नोट टॉट तक के मिल जाएंगे। तो इसके प्राइसिंग में आपको बता दूंगी। अगला है जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया या सोशोलॉजी सब्जेक्ट हो गया। इन सब्जेक्ट में क्या होता है, डेफिनेशंस आती है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी डेफिनेशन कब यूज करनी है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो मैं बता रही हूँ, बट कौन से टॉपिक में इसे अगर यूज करोगे और ये इफेक्टिव लगेगी ये तुम्हें नहीं पता, और कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं कई डेफिनेशन भूल जाती हूँ डिफाइन करना, तो इसका भी पीडीएफ तुम्हें मिल सकता है कंप्लीट। ओके। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चीज चाहिए ना भाई, तुम जस्ट मैसेज करो और मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मैसेज करना है। और अगर तुम्हारा कोई भाई बहन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई एलएलबी कर रहा है, तो तुम दोनों के काम आ जाएगी भाई वो चीज़ें। तो इसके अंदर मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग रखी है। मैंने हर चैनल्स पे जो है नोट्स के प्राइसिंग चेक करने के बाद इन प्राइसिंग को सेट करा है। ये उनके 50 क्या मान लो 20% की प्राइसिंग है ये। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करना, एंड अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो जस्ट टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। अगला पढ़ रहे हैं हम ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन 2 वर्ड से हुआ है, एक है पॉलिस और दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिस जो है एक इनफॉर्मल वर्ड है, जिससे मतलब ये जो पॉलिस है ना, ये खुद इनफॉर्मल वर्ड नहीं है। इससे जो डिराइव हुआ हुआ वर्ड है वो इनफॉर्मल है। कौन सा वर्ड है? पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स वर्ड इससे डिराइव हुआ है। अब जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जैसे तुम्हें सबको पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंगेज्ड है। पार्लियामेंट तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है पॉलिटिक्स।
पोलिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स। एंशियंट ग्रीस जो था उसके अंदर क्या था, कई स्टेट्स तो बहुत बड़े थे और कई स्टेट्स बिल्कुल छोटे से थे, एक सिटी के साइज के, तो उन्हें सिटी स्टेट्स कहा जाता था। ओके, अब दूसरा वर्ड जो है, अब इसका फॉर्मल वर्ड आ गया हमारे पास, पॉलिटिशिया, जिससे कौन सा वर्ड है हमारे पास, पॉलिटी, पॉलिटी वर्ड आया इससे। ठीक है, पॉलिटिशिया का मतलब होता है गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फॉर्मल वे दिया हमें पॉलिटिक्स को, सॉरी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस को। इन दोनों के स्कोप को मिला के हमारी पॉलिटिकल साइंस है ये। ओके, एक और चीज है, वापस से रैपिड रिवीजन करते हैं हम इस चीज का। ठीक है, फर्स्ट वर्ड पॉलिटिक्स, जिससे सॉरी पॉलिस, जिससे डिराइव हुआ पॉलिटिक्स। पॉलिस का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट्स। एंशिएंट ग्रीस में छोटे स्टेट जिनकी साइज सिटी के जितनी थी उनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था। फॉर्मल वर्ड आया पॉलिटिशिया वर्ड से, ये दोनों ग्रीक वर्ड ही है। ठीक है, पॉलिटिशिया से, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, इससे वर्ड डेराइव हुआ पॉलिटी। ये दोनों के स्कोप को मिला के बना पॉलिटिकल साइंस। अगर क्वेश्चन आए कि पॉलिटिकल साइंस किन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो दोनों लिख के आने हैं। अगर पूछा जाए कि सिर्फ एक वर्ड बताओ, तब आपको प्रायोरिटी देनी है पॉलिटिशिया को। नेक्स्ट पे चलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल भाई साहब। ठीक है, एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने सबसे पहले यूज करा था द वर्ड पॉलिटिक्स इनके बुक पॉलिटिक्स में। ओके, पॉलिटिक्स वर्ड भी पॉलिटिक्स, बुक भी पॉलिटिक्स, ये तो इजी रहेगा ना। इन्होंने क्या कहा था, इसको मास्टर साइंस कहा था। इस पे कितने हाइलाइटर्स लगा दो तुम्हारी मर्जी, बट ये चीज याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज में, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस क्यों कहा, क्यों, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है एक पर्सन को जो सोसाइटी में रह रहा है या एक स्टेट में रह रहा है, उसको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी साइंस पढ़नी चाहिए, कौन सी साइंस नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें अच्छी है सोसाइटी के लिए, कौन सी चीजें नहीं है। ये सबको डिटरमाइन कौन करता है, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो रेगुलेट करता है सोसाइटी को। वाओ, क्या काम है पॉलिटिकल साइंस का। एक और चीज, हमें पॉलिटिकल साइंस का तो एक्सप्लेनेशन मिल गया कि इसका ओरिजिन ऐसे हुआ, इसे मास्टर साइंस कहा जाता, मास्टर साइंस क्यों कहा जाता, तो लंबा चौड़ा आंसर आराम से मिल जाएगा। पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आया तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो क्या करो, ओरिजिन बता दो, कि आगे क्या, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अब इसमें जो है एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, जो कि है, पॉलिटिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द विलेज, सिटी, स्टेट और बाय द वर्ल्ड। अब ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज इसे, तो अगर तुम रफ कॉपी में लिख रहे हो, किसमें भी लिख रहे हो, इसको नोट डाउन कर रहो। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा दिखाएगा। और अगर तुम्हें पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं करना आ रहा है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के आ जाओ भाई। एक और चीज है, जो पॉलिटिकल साइंस, एक कंट्री की पॉलिटिक्स दूसरी कंट्री की पॉलिटिक्स से अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि उनके थॉट्स अलग है, उनके बिलीफ्स अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनके नॉर्म्स अलग है, उनके आइडियाज अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग है, उन लोग अलग है वहाँ के, उनके रूलर्स अलग है। तो इस टाइप के पॉइंट्स के अंदर जब तुम आंसर लिख के आते हो, जब तुम्हारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और पूरे डिफाइन भी करके आ जाते हो। तो अभी हम पता चल गया कि पॉलिटिक्स वर्ड कहाँ से कहाँ डिराइव हुआ, क्या होता है पॉलिटिक्स, सब कुछ समझ में आ चुका है, ओरिजिन कंप्लीट हुआ। अगला पढ़ते हैं डेफिनेशंस। ये 3 डेफिनेशन याद कर लो, तुम्हारे इंट्रोडक्शन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। पॉल जेनेट की, जेटल की एंड डेविड ईस्टन की, ऐसे के ऐसे अपनी कॉपी में लिख दो। आगे तुम चाहो तो इसको अलग से मतलब मान लो तुम्हें डिफाइन करने के लिए कहा है पॉलिटिकल साइंस, तो ये 3 डेफिनेशन तो लिख के आनी है नहीं। प्लस अगर तुम इससे पूछा है कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिफाइन करो, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिफाइन करो, तो भी ये जो है ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस उसके अंदर आएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये डेफिनेशन तुम्हें कब और कहाँ यूज करनी है। ओके,
ये चीजें ऐसे कैसे रटनी पड़ती है, पड़ेगी ही तुम्हें तो। सिस्टमैटिक स्टडी। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस पहले पॉलिटिकल साइंस नहीं थी, पहले वो पॉलिटिक्स ही कहते थे उसको। उसको कोई मतलब उसके अंदर कोई साइंटिफिक यूजेस नहीं करे थे। बाद में जब अब जो पूरी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटली इवॉल्व हो चुकी है, वैसे तो कंप्लीट इवॉल्व तो नहीं हुई है, इवॉल्व हो ही रही है, बट बहुत हद तक मॉडर्न बन चुकी है। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, एम्पेरिकल एनालिसिस करा है। एम्पेरिकल एनालिसिस मतलब फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस करा है। हमने प्रैक्टिकल एनालिसिस करा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी है। लॉजिकल रीजनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि हर एक साइंस इस चीज को यूज नहीं करती। मेनली पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी इस चीज को यूज करती है। लॉजिकल रीजनिंग हमारे पॉलिटिकल साइंस में यूज होता है। ओके, और ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है कि पार्ट एक्चुअली एक्सरसाइज कौन करता है, कैसे करता है, कैसे की जाए, ये सारी चीजें। तो हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। अब पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की दो अप्रोचेज है, एक तो ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ठीक है। अब इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आती है। ट्रेडिशनल में टोटल 4 अप्रोचेज है, और मॉडर्न में टोटल 6 अप्रोचेज है। ट्रेडिशनल की अप्रोच कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। ट्रेडिशनल की है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल। ओके। और मॉडर्न की कौन कौन सी है, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और बिहेवियरल। ओके। अब ये जो मैंने बनाया है इसे बिल्कुल ढंग से याद कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस लिखो, कि ये तुम्हें लिख के आना ही आना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कितनी है, 4 अप्रोचेस है, जिसके नाम क्या क्या है। मॉडर्न में कितनी है, 6 है, जिनके नाम क्या क्या है, याद रख लो। नेक्स्ट चीज में अगर हम पढ़े वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे कि मैंने बता दिया था, इसके अंदर 4 अप्रोचेज आती है। फिलोसफिकल, फिलोसफी से रिलेटेड नॉर्म्स, वैल्यू, एथिक्स, आइडियल्स, यही चीजें पढ़ते हैं हम। इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं। मान लो गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। अगला है हिस्टोरिकल। हिस्ट्री में कौन से इवेंट्स हुए, जैसे कि हमें इंडिया में कौन से स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कौन से हिस्टोरिकल इवेंट की स्टडी करते हैं हम। स्टडी करते हैं मेरी हमारे वर्ल्ड्स की। ठीक है। अगला इमरजेंसी वगैरह बेस्ड करते हैं हम स्टडी। ठीक है। और उसके बाद है लीगल, जिसके अंदर हम एक कंट्री के लॉज एंड जस्टिस के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल। इसके अंदर दो अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो इंस्टीट्यूशनल और एक लीगल। ठीक है। ये तुम्हें बार बार देखने को मिलेगी होगी। अगला बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इसकी जितनी भी अप्रोचेस, मैंने 6 अप्रोचेस बताई है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर 6 की 6 रट लो। कौन कौन सी थी, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने मेनली हमारे साइंस, पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान देना स्टार्ट करा है। ठीक है। और उसके बाद ही हमारे मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस भी बनने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। हमने पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ इंस्टीट्यूशन से स्टक नहीं रहने दिया, ह्यूमन बिहेवियर तक की स्टडी करना स्टार्ट करा है। इसमें हम साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, सोशोलॉजिकल स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव और स्टैटिकल डेटा कौन से किस चीज में स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और कौन कौन सी थी, 3 और है ना, तीन कौन कौन सी और है, सिस्टम्स अप्रोच है, इनपुट आउटपुट अप्रोच है, और बिहेवियरल अप्रोच है। ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि इसका मतलब अगर आप उनके अलग से डिफाइंड है ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसकी कंप्लीट लॉन्ग वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। मतलब लॉन्ग वीडियो तो कितनी लंबी हो जाएगी इसकी, बट फिर भी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका इन डेप्थ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मेनली जगह पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेते नहीं है, आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके एक एक पैराग्राफ ही लिखना पड़ता है, तो हम इसके अंदर इतना इन डेप्थ घुसरे नहीं है। तो आपको जस्ट नेम्स याद करने हैं और अंदर का मटेरियल तो आप खुद लिख सकते हो। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर
मेजर ये चार चीजें, बट अगर आपके पास लंबा क्वेश्चन आता है तो आपको और भी चीजें लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि 10 मेनली जो क्वेश्चन है वो आता है 10 या 12 मार्कर में। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट्स निकलते हैं। सबसे पहला तो स्टेट एंड गवर्नमेंट तो एज इट इज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के भी अंदर भी आता है, और पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी वैसे हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन जो कि अभी अभी आया है, कब आया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमने इंटरनेशनल रिलेशन की स्टार्ट करा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा आ चुका है, और हमारा जो कल्चर है, मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग एक जगह नहीं रहते, अभी मल्टी कल्चर सोसाइटी आ चुकी है। तो इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिप्लोमेसी पढ़ते हैं, हमें वॉर पढ़ते हैं, इसमें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि जो यूएन है, यूएन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, अ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल फिलहाल ही किसी का सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल ही जो है पर कैपिटा इनकम की जो है लिस्ट निकाली है। उसके अंदर इंडिया कौन से नंबर पे है, ये मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो, अगर तुम यूपीएससी स्टूडेंट हो, कि ये करंट अफेयर्स तुम्हें याद होनी चाहिए। ओके, अगली बात करें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सॉरी, ये तो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया है। और हाँ, एक और चीज, इंडिया और सऊदी अरब कि के अंदर एक और अग्रीमेंट हुआ है, सॉरी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, एक कंपनी का अग्रीमेंट हुआ है। वो अग्रीमेंट क्या है, अगर तुम्हें पता है तो ये भी कमेंट डाउन करो, अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूँ, तुम टेंशन मत लो। ओके, नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट की। अगर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो 3 डेफिनेशन तुम्हें रट के रखनी है, यहाँ पे आ गई एक डेफिनेशन, जेटल की डेफिनेशन ऐसी की ऐसी यहाँ पे उतार दो। ठीक है, एक स्टेट, अब देखो हम स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, तो क्या हम प्रेजेंट की गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, पास्ट की, या फ्यूचर? हम स्टडी करते हैं तीनों चीज़ों की। हम प्रेजेंट की भी स्टडी करते हैं, कैसी हमारी गवर्नमेंट या कैसा हमारा स्टेट है, पास्ट में कैसा हमारा स्टेट या गवर्नमेंट था, और कैसा हमारा स्टेट या गवर्नमेंट होना चाहिए। हम तीनों चीज़ों की इसमें स्टडी करते हैं। ओके, इसके अंदर एक अच्छा सा बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है गिलक्रिस्ट का, जो कि कहते हैं, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डिटरमाइंड बाय द इंक्वायरीज दैट अराइज इन कनेक्शन विद द स्टेट। दीज इंक्वायरीज में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर द स्टेट एज इट इज, द स्टेट एज इट हैज बीन, द स्टेट एज इट दैट इट ऑट टू बी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाता है अगर तुम लिटरली टॉप पर बनना चाहते हो। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स लिख के आओ ताकि अच्छा लगे। एंड गिलक्रिस्ट के अंदर अगर तुम स्टेट एंड गवर्नमेंट में ओनली गिलक्रिस्ट का ये स्टेटमेंट लिख के आ जाते हो ना भाई, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर साथ में गेटल भी लिख के आ जाते हो तो कोई नंबर कैसे भी नहीं काट सकता। ओके, अगला बात करें तो अगली है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि हम साथ में पढ़ते हैं। अब इसमें हम 3 चीजें साथ में पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एंड कोर कंसर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। आइडियोलॉजीज कौन कौन सी होती है? आइडियोलॉजीज होती है लिबरलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? जैसे डेमोक्रेसी हो गया, जैसे कि लिबर्टी हो गया, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, या सोवरेंटी हो गया। ये सारे के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात नहीं करें तो कोर कंसर्न्स कौन कौन से हैं? कोर कंसर्न्स 3 कोर कंसर्न्स हैं मेनली, जो कि तुम्हारे आगे जो है चैप्टर्स हैं जिनके, वो पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, लेजिटिमेसी हो गया। ठीक है, कोर कंसर्न्स के नाम याद रखना, क्योंकि आगे ये चैप्टर्स भी है तुम्हारे, और इसके अंदर भी आगे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसका। अगली बात करें तो एक और चीज आती है एसोसिएशंस एंड सॉरी
एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, अब एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में उसके नेचर की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, उसका उसकी क्या स्टडी करते हैं, हाँ उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी करते हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस की स्टडी करते हैं। ओके, अगला अगर हम बात करें इसी के अंदर, अगर हमने जैसे कि बात करी थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो चीज़ आती है, उसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं हम और प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और जो प्रैक्टिकल है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है अप्लाइड कॉन्सेप्ट, सॉरी अप्लाइड कॉन्सेप्ट। ओके, अब मुझे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के एग्जांपल्स बताओ मुझे। जैसे कि मैं एक बता देती हूँ तुम्हें कि पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी डिटरमाइन करने के लिए कि इस एरिया में इतने लोग पॉवर्टी से ग्रहित है, उसके लिए हम सेंसस वगैरह करते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया, और एक और एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ओके, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्यों अभी अभी आया है, ये मॉडर्न अप्रोच में आता है ये क्या, कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हम पब्लिक ओपिनियन की स्टडी करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप की स्टडी करते हैं, जो कि आगे का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इतना सही था ये सिस्टम्स अप्रोच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर आपको अलग से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सिस्टम अप्रोच में छोटा सा डायग्राम बना दो कंप्लीट, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तुम्हें कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगी। सिस्टम्स अप्रोच दी किसने है, वो है डेविड ईस्टन ने दी है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने सिस्टम्स अप्रोच दी है। इसके अंदर डायग्राम क्या बनाना है, डिमांड, सप्लाई, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डिमांड दी, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सप्लाई करे, अब सप्लाई होगी तो फीडबैक भी आएंगे और जाएंगे, सॉरी फीडबैक ये, ओके, फीडबैक भी आएंगे और, सॉरी फीडबैक भी आएंगे और जाएंगे। तो अगर तुम ये फीडबैक बनाते नहीं हो तो भी तुम्हें दिख गया होगा, डिमांड जाएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। यही हमारी सिस्टम्स अप्रोच किसने दी है, डेविड ईस्टन ने दी है। ओके, अगर मैं बात करूँ सिस्टम अप्रोच की, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तुम डायग्राम ही बना के आ जाओ बस। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ, सॉरी पॉलिटिकल पिलर्स, ये किस चीज़ में पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने कोर कंसर्न्स में, अभी अभी तो पढ़ा था कोर कंसर्न्स। अब जो कोर कंसर्न है उसके अंदर तीन चीजें आती है, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अब इसको इन डेप्थ हम आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, तो बट ये स्टेटमेंट्स एक बार जस्ट देख लो। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, recognize the right of an individual or body to rule, and legitimacy क्या होती है, popular acceptance of a government's right to govern। ये चीज़ें याद करनी है तुम्हें। अब क्या करेंगे, क्विज सेक्शन। अब पहले क्विज सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी मैंने स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी तुम्हें पढ़ाया है, अगर जैसे मान लो तुम्हें नोट्स बना रहे हो, बट मैंने इसके अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं डाले हैं खुद के, मैं कई स्टेटमेंट्स बोल देती हूँ और कई चीज़ें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बट तुम्हें क्या लगता है कि तुम जस्ट ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके एंड तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। मैं बताती हूँ तुम्हें, अगर तुम मेरे नोट्स लेते हो तो तुम्हें वापस ही वीडियोस आज की देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी और के नोट्स यूज़ करते हो तो तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, और ये मेरे ही नोट्स का एक्सप्लेनेशन है, बस उसमें थोड़ी सी तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेगी, एंड तुम्हें थोड़ी सा क्विक रिव्यू वाली चीज़ देखने मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने डायग्राम्स बहुत सारे बना दिए। ओके, एंड अगर तुम लिटरली एक ऐसे जने हो, या तो तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या फिर तुम्हें इतना डेडिकेशन है कि तुम एक इंटेलिजेंट वाले सेक्शन में आना चाहते हो या फिर हो, तो तुम्हें जो है जितने भी चीज़ें इसमें मैं करा रही हूँ, और आगे जब मैं क्विज लेती हूँ
और इसमें लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगी, तो मैं उसके आंसर्स लिख के रखना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड एक और चीज, ये जो भी मैंने करवाया है, अ, जो भी मैंने अभी तक करवाया है ना, अ, उन सभी चीज़ें जो है एक जगह से मैंने नहीं उठाई है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, मैंने अलग अलग जगहों से इन चीज़ों को उठाया है एंड तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का यूज़ करा है। ओके, तो तुम जैसे अगर तुम्हारा इस चीज़ पे जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाते हैं तुमसे, इस पे टॉपिक है, तो तुम्हें मैं वो रेफरेंसेस भी दे दूंगी साथ साथ में, नोट्स के साथ। तो तुम उसे उन रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हो। ओके। ओह माय गॉड! ये तो मैंने स्लाइड ही डिलीट कर दी। ओके, तो इसमें 2 स्लाइड्स थी जिसके अंदर पहले में मैंने ओनली इसके अंदर क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद उसका आंसर आता था। बट इसके अंदर गलती से एक ही स्लाइड बची है। तो तुम्हें अब अलग क्वेश्चन, अब थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। इससे डिराइव हुआ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है, अब ये कौन सा वर्ड है? फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? ये कमेंट डाउन करो। और पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है, किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है। अब जो मास्टर साइंस कहा है, मास्टर साइंस क्यों कहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो कि तुम्हें कमेंट डाउन करनी है, कि पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है या फिर पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा है, ये चीज बताओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न, या फिर कह सकते हो तुम बिहेवियरल अप्रोच, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी वगैरह में भी देखने को मिलेंगे, और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी। तो जब आप इसके नोट्स बना लो, तो आप एट द एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करके रखो, और आपको पता चलेगा कि आपको इस टाइप से आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप के साथ कोई और भी, मतलब मान लीजिए आपका दोस्त या आपका फ्रेंड, सॉरी, या आपका ब्रदर सिस्टर ये साथ में आपके देख रहे हैं, तो आप दोनों क्या करोगे, अपने अपने आंसर्स को कंपेयर करोगे। जब कंपटीशन होता है, जब आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। एंड नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो पे 25 लाइक्स हो जाएंगे। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियोस बनाने का नहीं मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड currently, thank you for watching.